नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एग्जिट पोल के रुझान आ गए। जश्न मनाइए, अंधभक्तों के लिए मैं कह रहा हूं, जश्न मनाइए, जय जयकार कीजिए साहेब की, क्योंकि मोदी और शाह के आंकड़ों को जस्टिफाई करने के लिए ज्ञानेश कुमार के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम एग्जिट पोल्स कर रहे हैं। मोदी और शाह ने जो आंकड़ा बोला, खासकर अमित शाह ने बंगाल में जो आंकड़ा बोला, उन्हीं आंकड़ों को जो है रियलिटी में तब्दील करने के लिए ज्ञानेश कुमार के सामने कोई मुसीबत न खड़ी हो, पहले से ही उन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द एक आंकड़ा बता करके बेसिकली उसी के लिए एक सरफेस तैयार हो रहा है, जिस पर खड़े होकर के ज्ञानेश कुमार डिजाइनर नतीजों को घोषित कर सके। एग्जिट पोल्स का यही काला सच है और अगले 96 आवर्स 96 घंटे तक देश में यही फर्जीवाड़ा चलने वाला है। कौन सा ऐसा एग्जिट पोल है? मैंने पोल्स बहुत किया, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर विषय पर, आज भी यूट्यूब पर चले जाइए, पोल्स जो विधा जिस तरीके से ओपिनियन पोल मैंने करवाए हैं, मैंने क्या पूरे समूह जो भी मेरे साथ एक टीम रही है, वो विधा देश में शायद ही कहीं अपनाई जाती हो, सिर्फ एक चैनल को छोड़ करके और एक खास टीम को छोड़ करके, कहीं नहीं। बैलेट पेपर्स पर हेमंत भाई को जोड़ लीजिए जरा, मैं तब एक भूमिका के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए भैया, जोड़ लीजिए। हाँ, स्वागत है हेमंत भाई। देश में एक ही समूह, एक ही चैनल है और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का चैनल है। मैं नाम के साथ सबको कोट करता हूं। अनिल गाबा जी पानीपत के रहने वाले हैं, उनका चैनल है टोटल टीवी। एक वक्त था रीजनल चैनल्स में बहुत धाक हुआ करती थी टोटल टीवी की। टोटल टीवी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इस टाइप का सर्वे होता है, और उससे बाहर, वहां पर रहते हुए मैंने किया है, उससे बाहर आने के बाद कुछ चैनलों में बतौर संपादक मैंने इसको फिर से इंप्लीमेंट किया। और यह भी बात मैं कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, आज तक जितने पोल्स हैं, एक्यूरेसी भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है। वो ओपिनियन पोल हम करवाते थे बैलेट पेपर। बैलेट पेपर एक फिक्स सैंपल साइज होता था और उस बैलेट पर हम करवाते थे। और हर विधानसभा क्षेत्र में, एक ये नहीं कि कहीं से भी 5 विधानसभा, एक हिसार ले लिया, एक रोहतक ले लिया, 5 करवा करके और उसको फिर जनरलाइज कर दिया कि हमारे पास एक फार्मूला है, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, फार्मूले से कर दिए। कोई फार्मूला नहीं। वहां पर हर विधानसभा में सेम नंबर ऑफ बैलेट्स के हो जाता था कि स्टैंडर्ड की एक हर विधानसभा में हम 500 बैलेट पे करवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2.5 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास का सैंपल होता था। यहाँ पर 10,000 के सैंपल पर नतीजा बताते हैं सब, और वो भी फर्जी सैंपल, वो भी फर्जी सैंपल। तो 2-2.5 लाख का मैंने करवाया है खुद, 2-2.5 लाख का सैंपल होता था हर विधानसभा में। और कैसे वो बैलेट पेपर पर मतदान करवाया जाएगा वो भी हम फिक्स करते थे। एक एक वोट, हेमंत भाई मैं आज इसको ओपन कर रहा हूं, एक एक वोट हम ऑन कैमरा डलवाते थे। मतलब हमारा कोई भी मेंबर गया, कोई भी हमारा प्रतिनिधि गया है, टीम गई है, तो ऑन कैमरा करवाते थे। और वो ऑन कैमरा एक एक वोट, अगर 2 लाख लोग डाले हैं तो ऑन कैमरा वोट डाले हैं वो। मतलब ऑन कैमरा टिक किस पे कर रही है नहीं, लेकिन कैमरे पर जो पर्सन है उसके हाथ में बैलेट पेपर, और कैमरे पर वो फिर बॉक्स में डालता था। और वो पूरा फुटेज हमारे पास आता था दफ्तर में। इसलिए होता था कि कहीं पर कोई भी व्यक्ति जो टीम गई हो मैनिपुलेशन न करे, कि होटल में बैठ करके मार दिया ठप्पा और भेज दिया बॉक्स। बहुत मतलब उसको सोच समझ करके, उसमें 1-2 बार गलती हुई तो और उसको हमने रिफाइन किया। और उसका एग्जाम्पल बताता हूं, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब पुलवामा नहीं हुआ था, मैं 2 मिनट का वक्त ले रहा हूं हेमंत भाई, जब पुलवामा बालाकोट नहीं हुआ था, उस वक्त यही जो चैनल हैं, एबीपी और ये चैनल वो चैनल, ये सब यूपी में, क्योंकि माहौल बहुत खराब था मोदी के लिए, 5 साल में कुछ किया नहीं था सिवाय लाइन में लगवाने के। तो एबीपी और ये सब चैनल 28, 32, 34 सीट यूपी में दे रहे थे। मैंने एक एक सीट पर लोकसभा में करवाया, एक एक सीट पर।
और वो भी विधानसभा वाइज ही करवाया था। और नतीजे जो आए वो नतीजे वो आए 60 सीट आया था, 60 प्लस माइनस 4 5, और आप 19 का नतीजा उठा के देखिए वही नतीजा है। मैं इस बात पर ये भूमिका इसलिए ये बता रहा क्योंकि इनमें जितने आए हैं, क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि इसका सैंपल कहां है? क्या इस प्रोसेस को कहीं पर रिकॉर्ड किया गया है कि देश को बताया जा सके? या साउथ ब्लॉक से आया हुआ डेटा ऊपर नीचे करके बताया जा रहा है? एक इस देश के जो सबसे बड़े ये सर्वे कराने वाले लोगों में से हैं, सबसे बड़े महाराष्ट्र से ही आते हैं, अब लोग जान जाएंगे नाम उनका। महाराष्ट्र से आते हैं और भाऊ के बड़े उनसे बहुत करीबी संबंध है। वो चैनल पर कार्यक्रम शुरू होने के पहले, मैं बता रहा हूं क्योंकि हम अगर बता रहे हैं तो भाऊ की जुबानी बता रहे हैं, चैनल पर ये कार्यक्रम एग्जिट पोल का शुरू होने जा रहा था, उससे पहले उन्होंने पूछा कि यार अशोक भाऊ ये बताओ, क्या तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे पास भी कुछ इनपुट होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पक्का जो भी है, मैं फील्ड से बातचीत किया हूं, ये आंकड़ा है। वो जो सीट लेकर बैठे थे और बहुत बड़े देशमुख साहब हैं, बता दिया, सब जानते हैं, इस देश के नंबर 1 पे माने जाते हैं, उन्होंने जो सीट लेके वो बैठे थे ना, उस सीट में तत्काल करेक्शन कर लिया, काट करके वो कर दिया आंकड़ा। अब बताओ आप सीट में, बताओ, हम बोले, भाव बोले, हेमंत अत्री बोले, कोई भी बोले, अगर हमने 2 लाख का सैंपल लिया है तो हम हेमंत भाई कहने कैसे चेंज कर देंगे? कैसे कर देंगे? ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं जरा, हम एग्जिट पोल पर आते हैं। मैंने 6 मिनट लिया है, माफी दीजिएगा, लेकिन मैं उन लॉजिक्स के, क्योंकि मैं इससे जुड़ा रहा हूं, तब मैं इस बात को कर रहा हूं। लाइए जरा, अब दिखाइए, एक एक करके दिखाइए, एक एक करके सब दिखाइए। चर्चा हम बंगाल पे करेंगे। ये देखिए, बंगाल बंगाल में 125 से 140 टीएमसी को मैट्रिक्स दे रहा है, 130 से 140 चाणक्य की स्ट्रेटजी दे रहा है, पोल डायरी 99 से 127 दे रहा है, प्रजा पोल 85 से 110, और पी मार्क 118 से 138। तो मैंने बीच में पीपुल्स पल्स छोड़ा है। बीजेपी 146 से 161 मैट्रिक्स, मतलब बहुमत बीजेपी को, चाणक्य बहुमत क्या, बहुत अच्छी बहुमत में जा रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी 150 से 60, पोल डायरी 142 से 171, 178 से 208 प्रजा पोल, और पी मार्क 150 से 175, 150 से 75, 50 से 60, 42 से 71, 46 से 61। ये आप देखिए, करीब करीब ये मार्क 170 पे आकर के रुक रहा है। 170 अमित शाह ने कई बार बोला था कि हम 170 सीटें जीतेंगे। इकलौता पीपुल्स पल्स है जो 177 से 187 टीएमसी को दे रहा है, और 85 से 195 से 110 भाजपा को दे रहा है। अकेला पीपुल्स पल्स है। इसमें जो आप चाणक्य देख रहे हैं, इस चाणक्य ने ओपिनियन पोल जो किया था, उसमें 160 से 70 सीट टीएमसी को दी थी। जो ओपिनियन पोल मतलब जो है मतदान से पहले जो लाते हैं, वो ओपिनियन पोल होता है, मतदान के बाद एग्जिट पोल। तो उसमें 160 से 70 सीट दिया था, और मतदान होते ही वो 160 50 से 60 भाजपा को दे रहा है। हम इसी पे चलते हैं, बाकी मैं आपको अभी दिखा दूंगा आगे, एक बार उस पे सवाल लेंगे, लेकिन पहले बंगाल पे। हेमंत भाई, ये बेसिकली जो आंकड़े आप देख रहे हैं, कुछ इसमें भूमिका नहीं, ये आंकड़े आपको कहां से आए हुए नजर आ रहे हैं? बंगाल के पोलिंग स्टेशन से आए हुए आंकड़े हैं, ये साउथ कोलकाता से आए हुए हैं, ये साउथ मिदनापुर से आए हुए हैं, या ये साउथ ब्लॉक से आए हुए हैं? जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए 20 साल के आसपास टीवी चैनलों पे ये सारे कार्यक्रम किए हैं। आपने ओपिनियन पोल भी किए, एग्जिट पोल भी किए, और जितना लंबा आपने बताया, अगर मैं बताने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी कि क्या क्या कार्यक्रम वहां अंदर स्टूडियो के अंदर होते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो एक बताना दिलचस्प जरूरी है बात। क्या क्या होता है हाँ, नहीं उसमें, वो जो जो छोटी छोटी घटनाएं हो जरूर बताइएगा। मैं स्पेशली कह रहा दि- हूँ, ये दर्शकों को आज पता तो चले। अगले 96 घंटे दर्शक यही देख के पगलाएंगे। जी भाई, जो सबसे दिलचस्प बात के शुरू करता हूँ, आज से ही शुरू करेंगे, इतिहास में जाने का वो नहीं, बाद में देखेंगे।
दिलचस्प बात है कि 3 टीवी चैनल इस समय जब मैं और आप बात करें, इंडिया टुडे, एनडीटीवी और टाइम्स नाउ, एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल, असम में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए लगभग एक जैसी सीटों का अनुमान लगा, 3 चैनल, सीटें एक, भाजपा को कम से कम 88 और कांग्रेस को 24 सीट मिलेंगी। यहां तक कि मतदान प्रतिशत भी लगभग समान है, सबको किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो भी समान है। तो आपने सवाल पहला, आपको की आदत है आपकी टेढ़े सवाल पूछते हैं आप। ये आशीष भाई नॉर्थ ब्लॉक से चलता है कार्यक्रम और फिल्म सिटी में पहुंचता है विद ए डिक्टाट कि इसको छूना भी नहीं है, जो बेच दिया वो करना है। बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत सारे हैं, केवल एक बताता हूं, एक बहुत छोटा सा। 2019 का चुनाव डिक्लेयर हुआ और फिर चुनाव डिक्लेयर हुआ तो मुझे स्टूडियो जाना पड़ा। उन दिनों ये लाइव वाला फंक्शन नहीं था कि घर बैठ के ऑफिस बैठ के कर सकते थे, स्टूडियो जाना पड़ता था। तो गाड़ी आई, मैं फिल्म सिटी भागा भागा गया। तो उन्होंने जाते ही इनपुट एडिटर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर शाम को भी प्लीज आपको करना पड़ेगा, तो आप अपनी खबरें वगैरह यहीं से फाइल कर दें और उसके बाद लंबा करेंगे 4 से 7 ओपिनियन। मैंने कहा भाई ठीक है। इनपुट डेस्क पे सारे लोग बैठे हुए थे, मैं गेस्ट रूम में उनके एडिटर के साथ बैठा। ऑल ऑफ ए सडन इनपुट हेड आता है और कहता है सर एक ये डॉक्यूमेंट्स है। मैंने कहा यार मुझे भी दिखाओ, क्योंकि चर्चा तो हमने भी करनी है। और वो चुनाव था आशीष भाई हरियाणा और महाराष्ट्र का, अगर आपको ध्यान हो 2019 में। तो वो महोदय जो चुनाव लेकर के आए फाइंडिंग्स, तो मैंने कहा यार ये तो मूल रूप से ही गलत है कि आप यहां विधानसभा में दिखा रहे हो कि लोकसभा की तुलना में बीजेपी की 8% वोट कम हो रही है और सीट आप 17 बढ़ा रहे हो, ये कैसे होगा। तो वो आदमी वहां से मेरी तरफ देखा उसने, और वो जो संपादक जी थे वो आप जैसे मित्र थे मेरे, तो संपादक जी और मैं तो अपने चाय पीने में लगे रहे, अपने जो भी पोस्ट खाने से। वो आदमी वहां से गया और पौने घंटे बाद आया, जब 15 मिनट रह गए थे हमें ऑन एयर होने में। 3 घंटे का शो था। एक महाराष्ट्र के भी साथी थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम 2 थे। और वो भागा भागा आया और उसने हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की इनपुट एडिटर ने कि सर वो प्रोग्राम का सारा चेंज हो गया, क्या बोलते हैं आप उसको, फ्लो बोलते हो या पूरा प्लानिंग चेंज होगी। अब सीनियर जर्नलिस्ट नहीं लिए जाएंगे, केवल प्रवक्ता बिठाए जाएंगे। कोई बात नहीं, वो संपादक जी मित्र थे आप जैसे, मैं भी, कोई बात नहीं, उनका क्या करना है। हम अपने आके ऑफिस में खबरें लिखने लगे, बड़ा एक उस भाव से। 2 शो मैं ऑलरेडी कर चुका था शेड्यूल पर। 3 दिन बाद मैंने आशीष चित्रांशी मान लीजिए संपादक थे, मैंने उनको फोन किया। मैं कहा भाई मैं और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला दोनों बाहर, और वहां बिठाया किसको, कहता भाई सब छोड़ दो कोई बात। मैंने कहा ये बताना पड़ेगा आशीष भाई। तो उसने कहा कि चंडीगढ़ से फोन आया, जब हमने उनको बताया कि भाई ये तो आपका डेटा ही गलत है, 8% वोट में 8% वोट घट रही है भाजपा की, और 17 सीटें कैसे बढ़ेगी, ये हमारे गेस्ट पूछ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में जैसे यहाँ नॉर्थ ब्लॉक है, वहां भी एक ब्लॉक है, उसको 4th फ्लोर बोलते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय। तो उसने कहा ये गेस्ट हेमंत अत्री तो नहीं है, सीधा उसने कहा, कहता तुम मरवाओगे हम, हटाओ इसको तुरंत, सारे को प्रोग्राम को चेंज करो और वहां पे प्रवक्ता बिठाओ। यानी कि जब एक स्टेट का एक फुद्दू सा ब्यूरोक्रेट, फुद्दू शब्द प्रयोग कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो संपादक जी मित्र थे आशीष चित्रांशी, बता दिया 5 दिन बाद, तो बताने में क्या दिक्कत है। आप कल्पना कीजिए, तो एक तरफ वो फुद्दू ब्यूरोक्रेट है, कहो तो बैच बता दूं, नाम बता दूं, सब कुछ कर दूं, एक वो है, और एक नॉर्थ ब्लॉक में ऑल पावरफुल नंबर 2। तो आप क्या कल्पना करेंगे, उसके तो किसी डेटा को कोई छेड़ेगा भी नहीं। 2014 का देख लीजिए, एग्जैक्ट फिगर बता दिया था लोकसभा का। 2019 में कईयों ने 400 तक, और इस बार 2024 में 400 तक ले गए कुछ लोग। एक भाई ने तो 450 दिखा दिया था। सवाल आशीष भाई वो है ही नहीं। मूल मुद्दे की बात यह है, आज आप 5 स्टेट्स का देखिए, सारे का सारे रिपोर्ट। मूल मुद्दे की बात क्या है कि सेफोलॉजी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत ही एक साइंटिफिक साइंस है, बहुत ही बेहतरीन साइंस है, प्रोवाइडेड उसका सैंपल साइज ठीक हो, नंबर 1, उसको करने का तरीका ठीक हो, उसमें हर जाति वर्ग समुदाय क्षेत्र को शामिल किया जाए, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी नीयत ईमानदार और पारदर्शी हो, सबसे इंपॉर्टेंट। और अब आपकी मतलब आपने खुद किए हैं, मैंने इन पे सारी ओपिनियंस दी है तमाम 20 साल तक। इनमें से 2014 के बाद एक भी कंपोनेंट ठीक नहीं, ना तो कोई सैंपल साइज है, ना कोई प्रैक्टिकल सर्वे है। भाई लोग पहले प्रचार में जाके डंका बजाते हैं कि हमारी इतनी सीट आएंगी, और पोमेरियंस को कह दिया जाता है तुम्हें ये दिखाना है। ओपिनियन पोल भी वहीं से आते हैं,
एग्जिट पोल भी वहीं से आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमारे जो साथी हैं, जो हम सब के बड़े करीबी, अनिल जैन जी, उनसे मैं बड़ी चीजें मैं सीखता हूं उनसे कई बार, क्योंकि वो बड़े सीधा हिट करते हैं, हमारी तरह बिल्कुल वैसे ही। तो उन्होंने आज एक टिप्पणी की 2 लाइन की। तो भाई साहब लिखते हैं अनिल जैन जी, तमाम टीवी चैनलों के स्टूडियो में सट्टा बाजार द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार कर लिए गए। बस ये 4 बजे का पोस्ट है। बस थोड़ी ही देर में दर्शकों के सामने पेश कर दिए जाएंगे, आप देखते रहिए। कोई भी चैनल, सारे के सारे चैनल, रिवर्ट कॉमास में लिखा, बाप को रखे आगे, सत्ता प्रायोजित पत्रकारिता। बस उन्होंने पत्रकारिता लिख दिया, मुझे इस पे आपत्ति है, ये पत्रकारिता है। ठीक। तो आशीष भाई, एक इतनी बेहतरीन साइंस को जो पूरे वर्ल्ड ओवर इस्टेब्लिश्ड है, अमेरिका के अंदर हर रोज सर्वे होते हैं, एवरी डे। आज ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग कितनी है, कल कितनी है, ईरान के साथ युद्ध को लेकर के क्या लोगों की राय है, कितने, हर रोज। और 100% साइंटिफिक। वो कैसे होते हैं, हमारे वाले कभी क्यों नहीं होते? पिछली बार आपको याद है बंगाल का चुनाव था, किस तरह की परिस्थितियां बनी थी, क्या क्या सर्वे आए थे, ओपिनियन पोल में ही धुआं लटकाट दिया था, वहां तो एग्जिट पोल की जरूरत नहीं समझी थी उसने। तो बंगाल के जो ओपिनियन पोल है, कितने सही कितने गलत, केवल 3 एग्जांपल देता हूं। पिछले 2021 में से 10 में से 5 एग्जिट पोल आशीष भाई, उन्होंने टीएमसी की जीत दिखाई थी, 3 ने बीजेपी सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी। ठीक है टक्कर। जिस भाजपा की 200 से 250 सीटें दिखाई जा रही थी, उसकी कितनी सीट आई थी? 76। मैं तो केवल उस संपादक से ये पूछना चाहता हूं कि 76 सीटों को 200 से 250 दिखाना, इसके लिए कितनी बड़ी शर्मनिरपेक्षता चाहिए, कितनी बड़ी। और वो जो विशेषज्ञ वहां बैठते हैं, वो तो माशाल्लाह है, उनको भी कागज देने लग गई। आशीष भाई, एनडीटीवी का नाम लेके बता रहा हूं, मेरा ट्रेनी रिपोर्टर जो हुआ करता, वो मुझे कह रहे कि सर यहां थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा, अभी अडानी के पास आ गए, आप जैसे बोलते हो वैसे नहीं। मैं कहा भाई मैं तो बोलूंगा ऐसे ही, बाकी तुझे जो कर। लेकिन मैं इस बात पे हैरान था कि जो दफ्तर में 2 लाइन नहीं बोल सकता था, वो एनडीटीवी का गेस्ट था मेरे साथ, और मैं एक शो करके वहां से आ गया, क्योंकि पहले नहीं पता था पैनल में और कौन। आपको मैंने 2021 का बताया, अब 2016 में चलिए। 2016 में सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता की वापसी की संभावना जताई थी। तब तक बीजेपी के पास ना राजीव अग्रवाल था, ना ज्ञानेश गुप्ता था। उस फैक्टर को मत भूलिएगा, सबसे बड़े फैक्टर वो है। 2011 में सर्वे एजेंसियां कम होती थी, उसके बावजूद स्टार न्यूज, नेल्सन, हेडलाइंस टुडे, सीएनएन, आईबीएन, सीएसडीएस सब ने तृणमूल कांग्रेस की जीत दिखाई। तो भारत में जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, चुनाव मैनिपुलेट करने का, डेटा मैनिपुलेट करने का, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने का, पुलिस और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री को मैनिपुलेट करने का, ये जो पूरे का पूरा कार्यक्रम है, ये 2014 से चलते चलते 19 और 19 के बाद अपने पीक पर आया है 2024। केवल इसको इसी रूप में देखिए, बहुत संक्षेप में। जो वहां से आ गया, आपको वो स्टेब्लिश करना है, बाकी काम ज्ञानेश गुप्ता और जो लगा रखे सारे के सारे उन सब का है। मुझे ये बताइए, चीफ सेक्रेटरी को ज्ञानेश गुप्ता ने किस अधिकार के साथ बदल दिया, बिना किसी पैनल के? डीजीपी को कैसे बदला होगा? होम सेक्रेटरी को कैसे बदला होगा? कि पैनल नहीं आया यार, खुद ही लगा दिए सारे के सारे। और फिर आप कहते हो लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर आप कहते हो कि सारे का सारा निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर। तो यहां तो ना फ्री बचा ना फेयर बचा, यहां तो केवल एक चीज बची है, वो है मैनिपुलेशन। और जो चुनाव मैं और आप कवर किया करते, उसमें तो 1 और 2 वोटों के लिए लोग 3-3 दिन तक पैदल जाकर के बूथ बढ़ाया करते, पहाड़ों में, जंगलों में। आज 27 लाख वोट काटे गए और माई लॉर्ड्स देखते रह गए। क्या कहते हुए टिप्पणी बड़ी अद्भुत थी कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं दे पाएंगे, अगली बार दे लेंगे। तो ये सारी चीज। दूसरी चीज आशीष भाई, जो 65 लोग जो बंगाल के थे, जो कर्मचारी थे, जो चुनाव करा रहे हैं बंगाल में इस समय, उनके वोट काटे गए। और वो जब गए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको भी वही कहा गया जो आम आदमी को कहा गया कि आप अगली बार डाल लीजिएगा। और जब उन नामों की तलाशी की गई, तो वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से थे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी भेज देता हूं। ठीक। तो इस चुनाव के कोई मायने है क्या? ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है? पहले सिलेक्शन ऑफ शेड्यूल, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वोटर लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वोटर्स, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर्स, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, और फिर बाद में परिणाम के नाम पर ये एग्जिट पोल। ये पूरे का पूरा कहानी, ये पूरा फलसफा है इस सारे सवाल का। जब कुछ राज्यों और हैं एग्जिट पोल आ गए हैं,
उनको भी जरा दिखाइए कुछ राज्यों के, और एग्जिट पोल पर हम अभी आपको रिएक्शन भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले कुछ और राज्यों के जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो देख लीजिए। असम में देखिए, असम में एक लाइन से, असम में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर जो पीपल्स पल्स बंगाल में जिसका अलग था बाकी सबके मुकाबले, वहां यहाँ पर असम में आकर के पीपल्स पल्स भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। तो यहाँ पर कोई देखिए आश्चर्य नहीं है। असम को लेकर के आश्चर्य नहीं है हम लोगों को अभी भी, क्योंकि असम में वो एसआईआर की भूमिका हो, हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका हो, मतदाताओं को बूथ तक न आने देने का मामला हो, वो कुछ भी हो, लेकिन असम में ये अप्रत्याशित नहीं है। जो दिखाया जा रहा है वो अप्रत्याशित नहीं है। कांग्रेस ने कितनी मेहनत की थी वो सामने आ जाएगा। कुल मिला के सब में एवरेज अगर हम देखें तो 80 से 90 के बीच में सीटें बीजेपी की हैं और 20 से 30 के बीच में कांग्रेस गठबंधन की है। ये असम है। असम के आगे चलिए जरा, असम के आगे अगला अगला लाइन। इसमें देखिए आप केरला में भी आप देखिए गिनती देखिएगा। कांग्रेस यूडीएफ प्लस देखिए 70 से 80, 78 से 90, 75 से 85, 70 से 85, बिल्कुल सेम डेटा है सबके सब में। और एलडीएफ में भी वही 58, 68, 60, 65, 55, 65, 49, 62, सारे आंकड़े सेम है और कहीं पर भी किसी भी एग्जिट पोल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आगे चलिए, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी बचा होगा। आगे आ जाइए, चेंज करिए भाई। हाँ, पीपल्स पल्स, यहां भी पीपल्स पल्स और मैट्रिज दो के सर्वे जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो दो का एग्जिट पोल आया हुआ था। दोनों बिल्कुल क्लियर मैंडेट डीएमके प्लस को दिखा रहे हैं और बीजेपी का जो गठबंधन था एआईएडीएमके के साथ वो बहुमत से पीछे नजर आ रही है काफी। वो गठबंधन फिर से एक बार सत्ता से दूर है। आगे चलिए, पुडुचेरी में दिखा दीजिए। पुडुचेरी में सरकार भाजपा की ये एग्जिट पोल बनवा रहे हैं क्योंकि 30 है, 16 का बहुमत है, तो 16 का बहुमत है तो 16 से 19 और 16 से 20 ये दोनों का है। और कांग्रेस 10 से 12, 6 से 8, ये सबका हमने दिखा दिया। बाकी सब में लोगों की बहुत रुचि नहीं है क्योंकि देखिए केरला में नतीजे करीब करीब कहीं पर अगर पूरा का पूरा जो पजल था, क्योंकि इस बार मिशन बंगाल था, मोदी और शाह का मिशन बंगाल था और कहीं नहीं था। असम सबको आइडिया था, केरला का भी, तमिलनाडु का भी। तमिलनाडु में स्टालिन को उखाड़ना आसान नहीं था। हाँ, कितना कमजोर या नीचे ला सकते हैं वो जरूर उस पर नजर रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ, और मकसद भी एक ही था। आपको लगा क्या ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के अलावा कहीं चुनाव करवाया है क्या हेमंत भाई? पूरा चुनाव ही बंगाल में करवाया। बाकी में तो चुनाव आयोग के चपरासियों ने करवा दिया चुनाव। ज्ञानेश कुमार ने खुद तो खाली बंगाल में चुनाव करवाया ना। आपको पता है सीआरपीएफ का डीजी आज बूथों पर घूम रहा था। अब सीआरपीएफ के डीजी के मैं ट्विटर हैंडल से बता रहा हूं ये, और आप सीआरपीएफ के हैंडल पे चले जाइए। सीआरपीएफ का डीजी वो बूथ बूथ पर आज विजिट कर रहा था। कभी आपने देखा है कि आप तो चुनाव कवर किए खूब, फील्ड के ही आप एक्सपर्ट रहे हो। सीआरपीएफ का डीजी कभी देखा कि सीआरपीएफ का डीजी विजिट कर रहा है बूथ पे? अरे क्या लेना देना भाई, सीआरपीएफ के डीजी क्यों विजिट करवाओगे? भरा पड़ा है कि इस बूथ पे गए सीआरपीएफ के डीजी सिंह साहब, फिर अगले इस बूथ पे गए, फिर इस बूथ पर गए, फिर भवानीपुर में गए, फिर डायमंड हार्बर में गए। भरा पड़ा है। आप चले जाओ उसके, जो है क्या नाम, जीबी सिंह नाम है उसके, चले जाओ उस पे एक्स हैंडल। ये है, मैं बाइट सुनवा दूं फिर आपके पास आऊंगा। जरा बाइट सुनवा दीजिए। अब एग्जिट पोल आ गया तो बाइट सुनवा दीजिए। इन दोनों को जोड़ के ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को जिता रही है। पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस को 235 सीट के ऊपर से इस अंक से जिता रही है तृणमूल कांग्रेस को, और भाजपा 50 के कम में खड़े रही है। और हमने बाकी सब देखना है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगली बाइट कुणाल घोष को सुनवाइए।
देखिए इसके पहले बहुत बार 2021 का एग्जिट पोल आप दिखाइए और एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ था वो दिखाइए। तो क्या मतलब है ये एग्जिट पोल का? ये तो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ये जो एग्जिट पोल अभी बोल रहा है भाजपा ये करेगा वो करेगा, तो उसका पास खुद एग्जिट पोल का एग्जिट पोल देखिए, खुद का रिकॉर्ड देखिए। आपका ये एक प्रोमिनेंट चैनल इस बार वो सब नहीं कर रहा है क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। तो कौन एग्जिट पोल में क्या बोल रहा है ये बेसिकली बेसलेस है। जो लोग तृणमूल को थोड़ा डाउन दिखाना चाहता है उसका 2021 का खुद का रिजल्ट दिखाइए, वो क्या एग्जिट पोल में बोला था और एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ। तो वो एक एक बार अपनी मन से थोड़ा फ्लोट कर देंगे और हम लोग रिएक्ट करेंगे। हम लोग फुल ट्रस्ट है हमारा बंगाल का मां माटी मानुष का ऊपर, जनता का ऊपर, और जनता पूरा सपोर्ट कर रहा है ममता जी को। अभी मैंने जीपी सिंह की चर्चा की थी, तो फिर जीपी सिंह जो डीजी हैं सीआरपीएफ के, फिर उन्हीं के हवाले से मैं एक खबर आपको बता दूं, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम किया था बोरिया बिस्तर बंधने वाला। वहां पर 2400 से ज्यादा कंपनियां तैनात थी सीएपीएफ की। अब जब ये खबरें आई तो जीपी सिंह मैदान में आए हैं और जीपी सिंह ने खुद अपने एक्स हैंडल पर अपडेट किया है, सीआरपीएफ के डीजी ने। अब समझते जाइएगा हेमंत भाई। As mentioned earlier, 500 companies of CAPF would stay in West Bengal after the polling till further orders. Relevant extracted portion of the order of March 19th, 2026 is attached. ये खुद जीपी सिंह डीजी सीआरपीएफ ट्वीट कर रहे हैं कि 500 कंपनियां जो है सीएपीएफ की रुकेंगी बंगाल में टिल फर्दर ऑर्डर्स। जब तक अगले आदेश नहीं आएंगे तब तक ये रुकेंगी। इसमें कोई 60 दिन 30 दिन कुछ भी नहीं बताया गया है, रुकेंगी। ये आ गया कि अब क्लियर हो गया कि 2400 कंपनियों 500 ये रोकने जा रहा है। एक जगह और खबर थी 700 की, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये खुद इनके हैंडल पर है, ट्विटर हैंडल। अगली बाइट सुना दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जब सुन लीजिए, टीएमसी को भी सुन लीजिए भाई। उन बेचारों को तो कोई नहीं सुन रहा है ना, इस समय कोई सुनवा रहा है पूरे देश के चैनलों पे, तो हम ही सुनवा दें। चलाइए। प्रथम दफार भोटे तृणमूल कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय नेतृत्वे अभिषेक बंदोपाध्याय सेनापतित्वे सेंचुरी आमादेर हये गेछिलो प्रथम पर्वेर भोटे। द्वितीय पर्वेर भोट मेटार पर आमरा आपनादेर बोलछि बीजेपी एबार बांगलाय 50 पार करते पारबेन ना। बीजेपी एबार बांगलाय यही तक था 50 बंगाल में बीजेपी नहीं पार कर रही है। ये इतने एग्जिट पोल्स देखने के बाद भी टीएमसी का एक कॉन्फिडेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि 50 नहीं पार कर रही। कीर्ति झा को सुनवा दूं भाई, फिर आपके पास सुनवा दीजिए कीर्ति झा। एग्जिट पोल का जो आकलन अभी आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेट्राइज ने तो दिखा दिया कि बीजेपी को बहुत पहले। मुझे मालूम नहीं किसने क्या दिखा दिया। उन्होंने तो 400 पार भी दिखाए थे। लोकसभा के चुनाव में तो 400 पार करवा रहे थे, बीजेपी के 240 आए थे। तो ये सारे फिक्स्ड हैं और कुछ नहीं है। जो जमीन पर है वो हमको मालूम है ना। ममता दीदी से बढ़कर कोई लीडर है ही नहीं वहां पे, और हमारी 2/3 से बड़े आराम से आ रही है और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। ये जितना मर्जी इन्होंने बहुत छटपटाए, बहुत आगे पीछे भागे। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो सीटें हैं 293 सीटें हैं उन सबों पर समझो मैं लड़ रहा हूं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप बंगाल में हारेंगे तो फिर क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप तो हारे बंगाल, यानी यही मतलब हुआ। बताइए हेमंत भाई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। 400 पार 24 के लोकसभा में सबने दिखाया था, 380 390 ऐसे पहुंचाए थे, लेकिन आखिरकार मुंह के बल गिरे। हाँ, एक परिवर्तन है कि जो एक्चुअल
चुनाव लड़ने का जो नया वाला ये न्यू नॉर्मल है चुनाव का, ये 2024 के नतीजों के बाद डेवलप हुआ है। ये अंतर है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। नहीं आशीष भाई, ये 2024 नहीं 2019 से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। पुलवामा की आड़ में जिस तरीके से वोट मांगे गए और फिर सारे नैरेटिव को चेंज किया गया, तो ये पूरा प्रीफिक्स था। 2014 में भी पार्टली गेम हुआ था। आप आज 5 राज्यों का सर्वे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सारा एग्जिट पोल। मैं आपको एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूं जो इस पूरे शो का लबोलुआब है। इस देश में आने वाले चुनाव कैसे होंगे, उसके लिए आप केवल और केवल असम के एग्जिट पोल रख लीजिए आज सामने। आने वाले सब चुनाव इस देश में ऐसे होंगे कि वो विपक्ष को जितनी सीटें देंगे बस उतनी मिलेगी, उसके बाद जो वो अपनी लिख देंगे वो उतनी लिख दी, बाकी सब विपक्ष को किसी को 2 किसी को 4, क्योंकि दिखाना है ना विपक्ष भी है कहने को। जो असम का चुनाव इस बार है वो इस पूरे देश का भविष्य है। ये मेरी बात आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है आशीष भाई। और पहले दिन से किसी में कोई कंफ्यूजन था कि असम के अंदर क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां का सारा एक एक वोट का जुगाड़ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा मेटिकुलसली डेटा मैनिपुलेशन के हिसाब से पहले दिन से तैयार था। इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि असम में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। केरला के अंदर इनकी मजबूरी क्या है वो देख लीजिए। केरला में अपनी सीट दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तमिलनाडु में अपनी सीट दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उन दोनों के सर्वे ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल ठीक दिशा में है। हालांकि तमिलनाडु के अंदर एक भाई ने जो उनकी एआईडीएमके की सरकार भी बनवाई है। क्यों? क्योंकि एआईडीएमके के प्रति अपने डंकापति का थोड़ा सा सारी चीजें जो जिसके साथ तमिलनाडु में इनका नाम जुड़ गया वो तो 20 साल सरकार नहीं बना सकता, ये मेरे से लिखवा के रख लीजिए। तमिलनाडु में जिसका नाम बीजेपी से जुड़ गया वो कभी सरकार में आएगा आपको लगता है? जिसका अब अलायंस हो या जिसका फ्यूचर में हो सकता हो, कभी बन ही नहीं सकता हो। नहीं, अगली बार आ जाएगा हेमंत भाई, ये मत कहिए। इस बार बंगाल की संग था, अगली बार तमिलनाडु होगा, आ जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार की बात करो। अगली बार का तो मैंने मॉडल ही बता दिया आपको। अगली बार पूरे देश में असम मॉडल होगा कि जो सीटें ये छोड़ देंगे वो विपक्षी, इस बात की। और 400 सीटें गलत कह रहे हैं। अगली बार इनका टारगेट 510 सीटों का होगा, मान करके चलिए। ये तो शुक्र है विपक्ष का जो उनकी बुद्धि काम करगी और जिस तरीके से उन्होंने ये परिसीमन वाला सारा खेल इनका पकड़ के और उसको धराशायी कर दिया। हालांकि अब जो बंगाल में जो खेल करने की कोशिश है और अगर वो सफल हुआ तो उसके लिए एक सूत्रीय एजेंडे का जो उनका पूरे का पूरा जो ये बैठेंगे पोमेरियन चैनल पे एक्सपर्ट सो कॉल्ड, वो क्या बताएंगे कि महिला आरक्षण का विरोध करना ममता दीदी को भारी पड़ गया। वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप देख, मैं तो देखता नहीं पोमेरियन चैनल कभी भी, लेकिन उनके पास और कुछ, क्योंकि बीजेपी के पास क्या कहने को है बंगाल में, बता दीजिए मुझे क्या है उनके पास। कोई नेता हो, कोई नीति हो, कोई उनकी अचीवमेंट हो, कोई उनका विजन हो, बता दीजिए मुझे कुछ भी हो। बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट कंप्लीटली मैनिपुलेटेड है। केरल में पल्ले कुछ नहीं था। अगर इनकी चलती, आशीष भाई मेरी बात याद रखिएगा, इनकी चलती तो ये बंगाल में लेफ्ट को जिताते 100%। लेकिन बंगाल अपने क्या नाम है केरला में इसलिए नहीं जिता सकते कि पकड़े जाएंगे ये भी, क्योंकि हाल में जब मैं केरला में था कोट्टाकल में, तो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरीके के वोट शेयर आए, तो इतने ब्रीफ पीरियड के अंदर खेल हालांकि कर देते हैं। हरियाणा में किया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इनके कोई सवाल पूछने वाला तो है नहीं। तो वो सारी चीज है। अगर आपको इस देश में भविष्य का कोई एग्जिट पोल का मॉडल, चुनाव का मॉडल, परिणाम का मॉडल, बहुमत का मॉडल, लोकतंत्र का मॉडल देखना है तो वो आप असम का देख लीजिए। इनकी मंशा सारे देश में ये करने की, और जहां इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है, माफ कीजिएगा कांग्रेस का कोई भी नेता सुनता हूं मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस इनके इस सिस्टम जो आप बोलते हो उससे लड़ने की औकात कहीं भी नहीं रखती, नहीं, क्योंकि उसके लीडर तो सारे के सारे मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, इसके आगे नहीं। सबके ऊपर सीबीआई, ईडी, किसी का ग्राउंड के ऊपर कोई संपर्क नहीं। ठीक, तो अगर कांग्रेस से कोई उम्मीद करता है तो वो गलतफहमी छोड़ दे। इस देश में अगर डेमोक्रेसी बचनी है तो केवल एक तरीका है, वो है हंगरी का तरीका। अगर विपक्ष को जितना जल्दी समझ में आए तो ये लोकतंत्र बच जाएगा, वरना पूरे देश में असम मॉडल लागू होगा, ये तय मान के चलिए। एक परिसीमन हो लेने दीजिए, जो असम के अंदर किया, जो बंगाल के अंदर 27 लाख वोट बड़ी बेशर्म होकर के काटे और पूरा तंत्र देखता रह गया, तो ये इस देश का अगला सच है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं आपके माध्यम से, शायद दर्शकों के, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप सहमत भी होंगे इस बात से। मैं तो 100% सहमत हूँ, 100%।
इस बार भी जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सही समझ में आ गया कि रोक लिया, बस इसी बार रोक पाए हैं। 510 आएगा ना, आप देखिएगा, फिर कहां से रोक पाओगे, फिर कहां से रोक पाओगे। राज्यसभा में भी 2/3 की तरफ ये बढ़ चले हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो हो गई, सिंपल मेजॉरिटी तो हो गई ना। अब धीरे धीरे इन राज्यों से बढ़ेगा, 2/3 राज्यसभा में भी आएंगे। और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या मतलब है, एकाएक पूरे पूरे पार्टी के राज्यसभा मेंबर चले आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, 2/3 शिफ्ट हो जाएंगे, तोड़ के आ जाएंगे। तो आगे ये परिसीमन लागू, क्योंकि अस्थाई तो वहीं से आएगा। ये परिसीमन एक बार हो जाएगा, मतलब परिसीमन आयोग इनके मन का, और इनके मन माफिक मतदाता इन्होंने चुन लिया है, इलाका चुन लेंगे, उसके बाद आप झुंझुना बजाते रहिए। हम सब झुंझुना बजाते रहे, फिर तो ये बोल भी नहीं पाएंगे, खाली झुंझुने बजाने का काम बचेगा हम लोग के पास। तो कभी मैं रोहतक आके बजा लूंगा, कभी आप नोएडा आके बजा लेंगे, बस यही रहेगा। हाँ, एक छोटा सा आशीष भाई इनपुट आया है, और आपको पता है जो डेरेक ओब्रायन है वो बड़ा अच्छा व्यंग्य भी करते हैं और तथ्यपरक होते हैं। उन्होंने हाँ। 2021 के बंगाल चुनाव के 3 चैनलों के बताए हैं। इंडिया टुडे ने तृणमूल को 143 सीट दी थी, एबीपी ने 158 दी थी, CNN न्यूज अंबानी के ने 162 दी थी, और रिजल्ट क्या आया, 215। अब इंडिया टुडे ने बीजेपी को 147 दी थी, एबीपी ने 115 दी थी, CNN ने 115 दी थी, सीट आई 77। और ये उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने एक्स हैंडल के ऊपर। आप चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं, और नहीं तो मैंने ये आपको पढ़ के बता दिया, ये उन्होंने जो है डेरेक ओब्रायन ने जारी किया है। पढ़ क्या कि अब 4 तारीख आ ही गई है भाई, भाजपा जीतना है, मोदी जी को रोड शो करना है, कर लेना। ये तो ड्रामे बंद होना चाहिए है? ये जो है लेजिटिमेट करने का, जस्टिफाई करने का, एक बेईमान तंत्र को, फर्जी तंत्र को जस्टिफाई करने और लेजिटिमेट करने का काम इन पामेरियंस को, गोदियों को देने से बढ़िया है कि आप करो जो कर रहे हो। हम तो देख ही रहे हैं, पूरा देश देख ही रहा है आपको जो मन हो रहा है करना। इजाजत दीजिए हमें, अभी बहुत पोस्टमार्टम होगा। अब 3 दिन ये लोग जैसे नहीं बैठेंगे तो हम तो कभी नहीं बैठते, हम लोग खाली बैठते नहीं, तो हम भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।